नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं कोर्स है, उसमें काव्य खंड से पहला पाठ है सूरदास जी का, सूरदास जी के पद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सूरदास जी के पहले सूरदास जी के बारे में कुछ जानकारी सामान्य जानकारी लेंगे, उसके बाद उसके जो पद है उस पदों को पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या फिर रेणुका के क्षेत्र में हुआ। अब रुनकता या रेणुका को ही रेणुका बोला जाता है, क्षेत्र में हुआ। जबकि दूसरी मान्यता, देखो पहली मान्यता में उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में माना जाता है, लेकिन जो दूसरी मान्यता है, जो अलग एक विद्वानों की मंडली वो अलग इनका जन्म मानती है। तो दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास एक स्थान है, सिही नामक एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास जी मथुरा वृंदावन के बीच में एक गऊ घाट है, वहाँ पर ये रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। तो जन्म तो इनका 1478 में माना जाता है और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ। इनके जो महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इन 3 ग्रंथों में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हैं वो है सूरसागर। ठीक है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक आतंक चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि, जो रस हैं, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि ये माने जाते हैं सूरदास जी। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इसमें जो इनकी जो रचना है उनमें ज़्यादातर कृष्ण और गोपियों का प्रेम ही बताया गया है, इन पदों में भी। तो सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की एक ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो ये सामान्य जानकारी थी सूरदास जी की। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पे अलग अलग जो विद्वानगण मानते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके 3 ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। और सूरसागर वो सबसे ज़्यादा इनका फेमस ग्रंथ रहा है और ये सबसे ज़्यादा वात्सल्य और श्रृंगार रस का उपयोग करते हैं अपनी जो भी पद लिखते हैं, रचनाएं लिखते हैं, तो इनको श्रेष्ठ कवि माना जाता है श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का। और ये ज़्यादातर रचनाएं जो इनकी रचनाएं वो कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रतिष्ठा मानते हैं ये अपनी। सूरदास की सामान्य जानकारी। अब जो हम पद पढ़ेंगे, सबसे पहले पद में जो कठिन शब्द होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। कठिन शब्द पढ़ेंगे तो अपने को पता लग जाएगा, तो थोड़ा भावार्थ करेंगे, व्याख्या करेंगे तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले देख रखा है तिन्ही का मतलब उनको। तिन्ही का मतलब हो गया उनको, दूसरे को। मन चक्री, ये जो मन चक्री का मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मन चक्री। फिर है मधुकर मतलब भंवरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। मधुकर मतलब भंवरा, एक भंवरा होता है, कीट होता है जो फूलों का जो रस निकलता है उसका सेवन करता है, तो उसको यहाँ पर मधुकर बोला गया। तो मधुकर का मतलब है भंवरा। और यहाँ पर इन पदों में उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त किया। जो गोपियाँ हैं उन्होंने उद्धव के लिए भंवरे को जो संबोधन किया वो भंवरा मतलब नाम रख करके संबोधन किया है। हुत्ते का मतलब है थे, हुत्ते मतलब जो थे, पास्ट बीत के जैसे।
पठाए, पठाए मतलब भेजा, पठाए मतलब किसी को भेजते हैं ना, सेंड किया। आगे के मतलब पहले के, जो पहले बीत गए हैं, कोई चीज़ बीत गई या पहले के। परहित, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए। परहित मतलब दूसरों के कल्याण, दूसरों की जैसे सहायता करते हैं, दूसरों का कल्याण के लिए। दौलत धाय, दौलत धाय मतलब घूमते फिरते थे। फेर, फेर का मतलब फिर से, दोबारा से। पाई है मतलब पा लेंगी। और अनीति का मतलब अन्याय। तो ये इसमें आपकी जो बुक्स आप खोल रखे हो उसके अंदर ही सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो ये आप अगर पढ़ोगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जो पद है वो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे इसमें सब शब्द आगे भी है, जैसे बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, ये भाग्यवान। फिर उसके बाद है अपरस, अपरस मतलब अलिप्त, नीरस, अछूता। तो अपरस मतलब अलिप्त हो गया, नीरस हो गया, जिसमें कोई रस नहीं हो, अछूता। तग्गा, तग्गा का मतलब होता है धागा, बंधन, बंधन या फिर धागा। और पुरैन पात, पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, जो कमल होता है उसके पत्ते को बोला गया पुरैन पात। दागी, दागी मतलब दाग या धब्बा, जैसे कोई धब्बा लग जाता है, कोई दाग लग जाता है तो उसको दागी बोलते हैं। माह, माह मतलब में। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, प्रेम रूपी जो नदी होती है उसको प्रीति नदी बोला गया। पाँव, पाँव मतलब पैर, जो अपना पैर होता है उसे पाँव बोला गया। बोरियो, बोरियो मतलब डुबोया, डुबोना, किसी भी चीज़ को जैसे हम डुबोते हैं या किसी चीज़ के अंदर हम डूब जाते हैं तो उसको बोरियो बोलते हैं। परागी मतलब मुग्ध होना, किसी के ऊपर जैसे मुग्ध हो जाते हैं तो उसको मुग्ध बोलना। गुर, गुर चांटी ज्यों पागी मतलब जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरुक्त हैं। तो गुड़ चांटी ज्यों पागी मतलब जिस प्रकार चींटी, जो चींटी छोटी सी जो चींटियाँ होती है घर के अंदर हम देखते हैं जो घूमती रहती है फर्श के ऊपर जैसे नीचे, तो जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरुक्त है। तो ये गोपियों के बारे में बताया गया। आधार, आधार मतलब आधार, बेस। आवन, आवन मतलब आगमन, किसी का आगमन होता है। विथा मतलब व्यथा। बिरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली। विरह दही मतलब विरह की आग में जल रही। हुद्दी मतलब थी। गुहारी, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना। जित ही ते मतलब जहां से। उत मतलब उधर, वहां। धार मतलब योग की प्रबल धारा। धीर मतलब धैर्य। मर्यादा मतलब मर्यादा, प्रतिष्ठा। न लही मतलब नहीं रही या नहीं रखी। हारिल मतलब, हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और उसे छोड़ता नहीं है। जैसे आकाश में भी उड़ता रहता है तो अपने पैरों में वो एक लकड़ी होती है उसको वो लटका करके और उड़ता रहता है। नंदन, नंदन, नंद नंदन उर पकड़ी। नंद के नंदन, नंद मतलब श्री कृष्ण भगवान के जो पिताजी है उसको नंद बोला गया, और नंदन मतलब कृष्ण भगवान। तो नंद के नंदन, नंदन मतलब बेटा, कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जो नंद के नंदन है श्री कृष्ण भगवान, उनको अपने हृदय में बसा कर रखा हुआ है। कृष्ण के ने, गोपियों ने। जकरी मतलब रटती रहती है। सु मतलब वह। व्याधि मतलब रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। जो रोग होता है, व्याधि मतलब जो पीड़ा, अगर शरीर के अंदर पीड़ा या मन के अंदर पीड़ा होती है उस वस्तु को बोला गया व्याधि। करी मतलब भोगा। तो ये हैं इसके शब्द संपदा। अब हम सबसे पहले इसके जो पद है उसको पढ़ते हैं। पहला पद है, पहला पद है जो सूरदास जी का, उसको हम पढ़ते हैं और उसकी भावार्थ करते हैं। उद्धव तुम हव अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहीन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। तो ये पहला पद है।
और इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। इस पद में जैसे उधेव तुम हो अति बड़भागी, इस पद में जो गोपियां, जब श्री कृष्ण भगवान है वो मथुरा चले जाते हैं गोपियों को छोड़ करके, तो उसके बाद वहां जाने के बाद जो श्री कृष्ण भगवान है वो अपने जो मित्र है उद्धव उसको वहां पर उनको भेजते हैं कि तुम जा करके उन गोपियों के लिए संदेश लेके जाओ कि तुम्हारे जो श्री कृष्ण भगवान है इनको तुम पूजती हो, उनसे प्रेम करती हो, वो जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे और उनको समझाने के लिए अपना जो ज्ञान है वो उनको दे के आओ। इस प्रकार वो मथुरा से उद्धव को भेजते हैं और उद्धव को भेजने के बाद वो गोपियों के पास पहुंचते हैं उद्धव। उनके बाद उनके आपस में जो बातचीत होती है और उस बातचीत को यहाँ पर दर्शाया है कि गोपियाँ उद्धव को क्या कहती है। तो पहले पद में गोपियाँ और उद्धव के बारे में बताया गया है। तो इसमें गोपियाँ कह रही है कि उद्धव तुम तो हौ अति बड़भागी। इस प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती है, व्यंग्य कह रही है, व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, जो भाग्यशाली होता है उसे बड़भागी कहा है। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम के धागे से कहीं भी बंधे नहीं हो। तुम्हारा ये भाग्य है कि तुम अपरस रहते स्नेह तगाते, कि तुम तो प्रेम के धागे से कहीं भी बंधे नहीं हो। कि प्रेम कृष्ण भगवान के पास में रहते हो भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल प्रेम की बिल्कुल भावनाएं नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर किसी प्रकार का अनुरक्त भी नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन है वो अनुरक्त नहीं है। तुम तो जल में रहने वाले कमल के फूल के समान है। पुरैनी पात रहते जल भीतर, तुम तो क्या हो कि जल में जो कमल रहता है फूल के समान हो, जो जल में रहते हो भी जल से दूर है। क्योंकि जो कमल का फूल होता है उसको हम देखते हैं जल के अंदर रहता है, लेकिन वो जल के अंदर डूबता नहीं है, उसके जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो पुरैन पात रहते जल भीतर तारस देह ने दागी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जल के अंदर, तुम उनके श्री कृष्ण भगवान के पास में रहते हो भी तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए, उनका प्रेम पा नहीं पाए। कि जो जल माह तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी, जो जल माह तेल की गागरी। अब इसमें उदाहरण दे करके बता रही है कि जैसे पानी में तेल की गागर रहने पर भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कहीं पानी होता, पानी के अंदर हम तेल की बूंदें उसके अंदर डाल दें तो वो तो तेल की बूंदें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है, उसके अंदर डूबती नहीं है। तो वही कह रही है कि जैसे पानी के अंदर तेल की गागर रहने पर, गागर तेल की जो बूंदें हैं वो अगर उसमें हम छोड़ देते हैं तो उसमें पानी का कोई प्रभाव नहीं रहता है, वो उसके ऊपर पड़ी रहती है। चाहे कितना ही पानी अंदर हो, समुद्र में भी अगर डाल दें तो भी पानी की बूंदी वैसी ही रहेगी। तो कहने का मतलब अर्थात ये कह रही है कि तुम श्री दिन रात हमेशा कृष्ण के सानिध्य में रहते हो, कृष्ण के पास में रहते हो, कृष्ण के निकट रहते हो, समीप रहते हो, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति तुम्हारा अनुरक्त नहीं है, तुम श्री कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं कर पाए हो। फिर कह रही है कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। अब फिर कह रही है कि तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में, जो कृष्ण भगवान है उनका जो प्रेम रूपी जो नदी है, में अपने पैर तुमने नहीं डुबोए, न तुमने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसपान भी किया है। तो प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि ने रूप पर आगी। श्री कृष्ण रूपी, कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने अभी अपने पैर नहीं डुबोए और न ही तुमने कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसपान किया है। जो कृष्ण भगवान का जो रूप सौंदर्य है उसका इन्हें कभी तुमने प्रेम पान किया है, रसपान किया है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी जो फरागी। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि हम जो, सूरदास जी कह रहे हैं, जो गोपिकाएं हैं वो कह रही है कि सूरदास अबला हम भोरी, हम जो नारियां अबला नारियां, भोली भाली नारियां जो कृष्ण के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गई है कि हम भोरी गुड़ चाटे, इस प्रकार से आसक्त होगी जैसे चींटियाँ होती है, गुड़ से किस प्रकार चिपक जाती है। जो चींटियाँ होती है जो गुड़ के पास जाती है गुड़ को खाने के लिए, उसको खाने के लिए, लेकिन